निकाय चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। 38 जिलों के 370 निकायों में डाले जा रहे हैं वोट। दूसरे चरण में कानपुर, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, अलीगढ़ और बाराबंकी में डाले जा रहे हैं वोट। शाम 6 बजे तक होगा मतदान। दूसरे चरण में मेयर की 7, नगर पालिका अध्यक्ष की 95 और नगर पंचायत की 267 सीटों पर मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। निकाय के अंतिम चरण में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। संवेदनशील बूथों पर भारी फोर्स की तैनाती की गई। निकाय चुनाव में 12,103 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 7,935 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की लगाई गई ड्यूटी। अयोध्या में पूर्व मंत्री पवन पांडे ने डाला है वोट। बोले 5 वर्षों में बीजेपी ने अयोध्या वासियों को ठगा है। एसपी उम्मीदवार की होगी जीत। बांदा में नवविवाहिता जोड़े ने फेरे के बाद किया मतदान। वोटरों से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील। मैनपुरी में मतदान के बाद स्ट्रांग रूम की सख्त निगरानी रखी जा रही है। 8-8 घंटे की शिफ्ट में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मिर्जापुर के अहरौरा नगर पालिका के लिए मतदान। स्थानीय लोगों ने फर्जी महिला मतदाताओं को पकड़ा। पूछताछ में जुटी पुलिस। अयोध्या में अंतिम चरण के मतदान को लेकर व्यवस्था दुरुस्त है। एसएसपी मुनिराज लगातार मतदान केंद्रों पर कर रहे हैं निरीक्षण। कानपुर में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर लोगों में उत्साह। भारी संख्या में वोट कर पहुंच रहे लोग। मुजफ्फरनगर में नवविवाहिता जोड़े ने किया है मतदान। शादी संपन्न होने के बाद डाला वोट। लोगों से की वोट डालने की अपील। अयोध्या में बीजेपी नेता विनय कटियार ने डाला वोट। बोले बीजेपी ने बदल दिया अयोध्या की सूरत। अयोध्या में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में साधु संतों ने भाग लिया है। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी सहित कई संतों ने मतदान किया। मेरठ से दूसरे चरण का मतदान जारी। बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने डाला वोट। लोगों से वोट की अपील। चित्रकूट में अंतिम चरण का मतदान जारी है। सांसद आर.के. पटेल ने परिवार के साथ डाला वोट। बरेली में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी। बीजेपी सांसद संतोष गंगवार ने परिवार समेत डाला वोट। अंबेडकर नगर में शांतिपूर्ण मतदान जारी। डीएम अविनाश सिंह मतदान केंद्रों में जाकर जायजा ले रहे हैं। अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने डाला अपना वोट। बोले सरकार की योजनाओं को बीजेपी के पक्ष में वोट कर रहे मतदाता। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने डाला है वोट। लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील भी की गई। एसपी और आरएलडी के गठबंधन पर जनरल वीके सिंह का बयान। बोले एसपी और आरएलडी पहले भी गठबंधन से लड़ चुकी है चुनाव। बीजेपी प्रत्याशी को मिलेगी जीत। अलीगढ़ में दूसरे चरण के मतदान को लेकर मुस्लिम महिला मतदाताओं का बयान आया जारी। बोली विकास के नाम पर दे रहे हैं वोट। मऊ में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में फर्जी मतदाताओं पर शिकंजा। पुलिस ने 12 से ज्यादा संदिग्ध मुस्लिम महिलाओं को हिरासत में लिया। हमीरपुर में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मतदान किया है। मतदाताओं से ज्यादा वोट करने की अपील की गई। गाजियाबाद की लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और बीएसपी नेता असद अली के बीच झड़प। बीएसपी नेता ने वोट न डालने का लगाया आरोप। आजमगढ़ में अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। महिला बीएलओ और पुलिस के बीच में नोकझोंक भी देखी गई है। कुर्सी पर बैठी महिला बीएलओ को पुलिसकर्मियों ने उठाया। गाजियाबाद में अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। बीजेपी की मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल ने डाला वोट। कहा जीत पक्की है। बाराबंकी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। 1 नगरपालिका और 13 नगर पंचायतों के लिए डाले जा रहे हैं।
बरेली में अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने डाला वोट, लोगों से वोट करने की अपील की। आजमगढ़ में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। 3 नगरपालिका और 13 नगर पंचायतों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच डाले जा रहे हैं। बस्ती में शहर की सरकार के लिए अंतिम चरण का मतदान जारी। 1 नगरपालिका और 9 नगर पंचायतों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। नोएडा के दादरी से बीजेपी विधायक तेजपाल नागर ने बड़ा बयान दिया है। बोले सरकार ने विकास कार्य किए हैं, तीसरी बार जीतेगी बीजेपी। बदायूं में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। भारी सुरक्षा के बीच डाले जा रहे हैं वोट। सभी मतदान केंद्रों पर सब इंस्पेक्टर की तैनाती। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत संत रामदास और संत ज्ञानदास ने वोट डाला। लोगों से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। चित्रकूट में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी। 1 नगरपालिका और 3 नगर पंचायतों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। भारी पुलिस फोर्स तैनात। बागपत में 3 नगरपालिका और 6 नगर पंचायत के लिए मतदान जारी। वोटरों में दिख रहा है उत्साह। लगातार मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं मतदाता। महोबा में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग। सुबह से ही लाइन में लगकर वोट डाल रहे मतदाता। 1,48,000 मतदाता अपने वोट का करेंगे इस्तेमाल। अम्बेडकर नगर में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। 3 नगरपालिका, 4 नगर पंचायत और 139 सभासद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आजमगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक। कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र के अंदर जाने से रोकने पर नोकझोंक। बरेली में बीजेपी मेयर उम्मीदवार उमेश गौतम ने लिया मतदान में हिस्सा। लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील भी की गई। फर्रुखाबाद में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी। सुरक्षा के बीच डाले जा रहे वोट। उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश। भदोही में 2 नगरपालिका और 5 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 2,36,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मऊ में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए पिंक बूथ की व्यवस्था। वोटरों में दिख रहा खासा उत्साह। लगातार वोट डालने के लिए पहुंच रहे मतदाता। अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम का बड़ा बयान आया सामने। बोले शहर में बनेगा बीजेपी का मेयर। 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेगी बीजेपी। सतीश गौतम ने कहा बीजेपी की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को दिलाई 3 तलाक से मुक्ति। मुफ्त राशन दिया। मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को कर रही मतदान। संत कबीर नगर में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 1 नगरपालिका, 7 नगर पंचायत और 105 सभासद पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 2,28,500 वोटर मतदान करेंगे। सोनभद्र में निकाय चुनाव के अंतिम चरण के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 1 नगरपालिका और 9 नगर पंचायतों की सीटों पर मतदान। अयोध्या से दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी। बीजेपी मेयर प्रत्याशी गिरीश पति त्रिपाठी ने मतदान से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किए। कहा अयोध्या का तेजी से हो रहा है विकास। बुलंदशहर में 17 निकायों में के लिए मतदान। 7 लाख से भी ज्यादा वोटर्स डालेंगे वोट। दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था। हमीरपुर में नगर निगम पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 3 नगरपालिका, 4 नगर पंचायत अध्यक्ष और 124 वार्ड सभासद पद के लिए मतदान जारी। 2,03,000 मतदाता डालेंगे वोट। गाजियाबाद में इलाके के सबसे बुजुर्ग मतदाता ने डाला वोट। वॉकर के सहारे आकर किया मतदान। सभी से मतदान की अपील की। कानपुर में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने वोट डाला है। पति के साथ लाल इमली बूथ पर वोट डालती हुई नजर आई। गाजियाबाद में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने डाला वोट। संजय नगर के बूथ पर अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। मऊ में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। पिंक बूथ की व्यवस्था यहां पर की गई है। महिलाओं और युवाओं में वोटिंग को लेकर उत्साह दिख रहा है।
नोएडा के दादरी नगर पालिका के लिए मतदान, भारी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। वोटरों में दिखा खासा उत्साह। शाहजहांपुर में निकाय के अंतिम चरण के लिए वोटिंग जारी। मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पहली बार मेयर पद के लिए डाले जा रहे हैं वोट। बदायूं में अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। सदर से विधायक महेश गुप्ता ने डाला वोट। कहा, जनता अपने मताधिकार का करे इस्तेमाल, तब भारत बनेगा विश्व गुरु। कानपुर में नगर पालिका अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी के पति को गोली मारी गई। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। हालत गंभीर है। मऊ में दूसरे चरण के मतदान में फर्जी वोटरों पर शिकंजा। क्षेत्राधिकारी ने 6 से ज्यादा फर्जी वोटरों को पकड़ा। 2 महिलाएं भी शामिल। हरदोई में स्वास्थ्य कर्मियों की संवेदनहीनता सामने आई है। गर्भवती महिला को बिना इलाज के लौटाया वापस। डिप्टी सीएम ने प्रिंसिपल से मांगा जवाब। आगरा में रफ्तार का कहर। स्कूली बच्चों को तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंदा। हादसे में 3 बच्चों की मौत। 2 घायल बच्चों को अस्पताल में किया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा में महिला मतदाता को यूपी परिवहन की बस ने रौंदा। गंभीर रूप से महिला घायल, अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक। फतेहपुर में 24 घंटे में अलग अलग 5 इलाकों में रफ्तार का कहर। हादसे में पिता पुत्र समेत 7 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बरेली के फरीदपुर में फॉर्म फैक्ट्री में लग गई आग। हादसे में 4 मजदूरों के जिंदा जलने की जानकारी आ रही है। 6 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रावस्ती में छप्पर में लगी आग। तेज हवा की वजह से कई घर चपेट में आए। झांसी में डीएम एसएसपी ने प्राइमरी स्कूल में बच्चों के साथ खाना खाया। चेरगांव विकासखंड के रामनगर प्राथमिक विद्यालय का मामला। आगरा में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान। आरटीओ दर्ज कराएगा मुकदमा। फिरोजाबाद में एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई है। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर हुआ था झगड़ा। आगरा में खौलती सब्जी की कढ़ाई में गिरा बच्चा। बच्चे की मौत से पसरा मातम। सहारनपुर में गद्दे के शोरूम में लग गई भीषण आग। बेहट रोड की घटना। आगरा में ज्वेलर की अपहरण से हड़कंप। हथियारबंद बदमाश ने किया किडनैप। लूट के बाद ज्वेलर को सड़क किनारे फेंका। सहारनपुर में एक बार फिर से गरजाए बाबा का बुलडोजर। करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। आगरा में बेटे ने की मां की हत्या। शराब के लिए रुपए न देने पर की हत्या। बाराबंकी में शादी में टेंट लगाने के दौरान करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। 8 दिन पहले हुई थी शादी। बरेली में फोम फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का हुआ नुकसान। फिरोजाबाद में लड़की ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। मुस्लिम लड़के पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। आगरा में विवाहिता की हत्या। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। दहेज के लिए हत्या का आरोप। गाजीपुर में रेलवे ट्रैक पर स्टंट करने वाला युवक गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ ने युवक को बलिया से अरेस्ट किया है। रेलवे पटरी पर साइकिल चलाता हुआ इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कुशीनगर में आग से जले 6 घर। एक परिवार के 4 बच्चों समेत 5 की मौत, 3 लोग घायल। कासगंज में युवक को लाइसेंसी असला उसके साथ फोटो लेना भारी पड़ गया। वायरल हुआ था वीडियो। ये तस्वीर वायरल होने के बाद आरोपी युवक शाहजुद्दीन गिरफ्तार किया गया। गोरखपुर में जनरथ एसी बस में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। वाराणसी से गोरखपुर आ रही थी बस। बहराइच में नदी में मिला 2 बच्चों का शव। परिजन ने हत्या की आशंका जताई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कोर्ट में पेशी। एनएबी ने मांगी 10 दिन की रिमांड। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी पीटीआई।
पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में हिंसक प्रदर्शन देखा जा रहा है। कई जगहों पर पीटीआई कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई है। सैन्य अधिकारियों और सेना के दफ्तर पर हमला हुआ। दिल्ली और उड़ीसा के बाद आज झारखंड में नीतीश कुमार का मिशन 24। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात। कल मुंबई में उद्धव और शरद पवार से मिलेंगे नीतीश।